नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में सीमा पर तनाव जारी है। तनाव को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच शनिवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति का हल निकालने के लिए दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े रहेंगे। सीमा विवाद के बीच पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल प्रणव कुमार बारबोरा ने साल 2008 में दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को फिर से एक्टिवेट करने को लेकर अहम खुलासा किया है। बारबोरा ने बताया कि कैसे उन्होंने सरकार की इजाजत के बिना दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को एक्टिवेट कर दिया था। साल 1965 के बाद DBO हवाई पट्टी को 43 साल बाद फिर से मई 2008 में सक्रिय किया गया था। DOB दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडिंग ग्राउंड में से एक है, जो 16,800 फुट की ऊंचाई पर है। इस हवाई पट्टी का उपयोग AN-32 और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान उतारने के लिए किया जा सकता है। बारबोरा ने ANI को बताया कि उनसे पूछा गया कि बिना सरकार की इजाजत के उन्होंने एयरफील्ड को एक्टिवेट कैसे किया। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ भी लिखित में नहीं था, इसलिए सरकार को इस बारे में प्रॉपर चैनल के जरिए तब सूचित किया गया जब वो लैंडिंग करके वापस लौट आए। Now, since nothing was done in writing, government was informed only after I had landed and come back from there, and through proper channels. So government asked, why did you do it? He said, it's my responsibility, Air Force responsibility to maintain troops, logistic support, and also any kind of emergency troops deployment or weapons deployment, whatever it might be. We can do it now, not using helicopters anymore. It's by a transport aircraft which can carry much more load and bring back load. So we said its responsibility is Indian Air Force. And it falls within our jurisdiction, it falls within Indian territory. So we did it. जब सरकार को पता चला कि बगैर इजाजत के पट्टी को फिर से सक्रिय कर दिया गया है, तो कैसी प्रतिक्रिया रही? इस सवाल पर बारबोरा ने कहा कि सरकार ने पूछा था कि ऐसा क्यों किया। हमने कहा कि ये एयरफोर्स की जिम्मेदारी है कि वो ट्रूप्स लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करें। भारत में हवाई पट्टी को एक्टिवेट करने के बाद चीनी सरकार इसे लेकर एक बैठक करना चाहती थी। भारत ने इस बैठक के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन चीन ने कभी उस मुद्दे पर बात नहीं की। बारबोरा ने बिना इजाजत लिए ऐसा करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि 1965 के बाद हवाई पट्टी को फिर से सक्रिय करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जा रहा था। 43 साल बीत चुके थे और कई वजहों से मंजूरी नहीं मिल रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।